क्लास 10 सब्जेक्ट में टॉपिक जो हमारा आज प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 15 है। तो हम प्रोबेबिलिटी आज पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो हम आम लफ्ज़ों में जब घरों में या ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम ये एग्जांपल लेंगे जो मैंने लिखा है, आई इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। I doubt he will pass the test. I doubt he will pass the test. मुझे शक है कि वो टेस्ट पास करेगा। Most probably Maria will stand first in the annual examination. Most probably शायद मारिया जो है इस साल क्लास में अव्वल आएगी। Chances are high that prices of diesel or petrol will go up. बहुत शक जाहिर किया जा रहा है, आशा का है कि शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। या हम ये भी कभी कभी कहते हैं अपने घरों में, देयर इज़ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विन टॉस टुडेज इन द विनिंग टुडेज मैच। तो यहाँ आज चांसेस है कि शायद हिंदुस्तान टॉस जीत लेगा। तो ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम किसी दफ्तर में जाएंगे अपना कोई जहाँ पर हमारा काम किसी बड़े ऑफिस में, तो हम ये घर में कहते हैं कि मेरा काम हो गया, 10% मेरा काम हो गया। कोई कहता नहीं मेरा काम जो फलानी ऑफिस में 80% हो गया, शायद इस मेरा काम हो जाएगा। वो जो हो जाएगा या होगा या नहीं होगा, उसी वर्ड को हम प्रोबेबली कहते हैं। यानी जो वर्ड हम प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली जो हम कहेंगे इन स्टेटमेंटों में जो बताते हैं हम, वो है हमारे अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी को नया इस जो मैथमेटिक्स में नाम दिया है प्रोबेबिलिटी, उस अनसर्टेनिटी को मेजर करना, उस अनसर्टेनिटी को बताना है कि कितना न्यूमेरिकली उसका वैल्यू निकालना, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। सपोज जैसे हम ये स्टेटमेंट लेंगे पहला कि शायद आज बारिश होगी। शायद आज बारिश होगी, मे रेन और मे नॉट रेन। चांसेस यहाँ पर रेन की या हो सकती या नहीं हो सकती है। अब कितना चांसेस है कि बारिश होगी, कितना चांसेस है बारिश नहीं होगी, वो हम उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का जो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर जो टॉपिक है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल आजकल जो हमारे पास जितने भी साइंस हैं जैसे जो फिज़िकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, खासकर वेदर रिपोर्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में प्रोबेबिलिटी का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। और मेडिकल साइंस में जैसे इसमें फिर स्टैटिक्स मिल जाती है। आगे बढ़कर जब आप आगे क्लास में जाओगे तो स्टैटिक्स इसके साथ साथ चलती है। जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं उससे हम रिज़ल्ट फिर उसी वो प्रोबेबिलिटी के साथ फिर फॉलो हो रहा है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कॉमर्स के हिसाब से अभी तेल, अगर जो तेल सप्लाई कंट्रीज़ हैं जो ऑयल बेचते हैं दुनिया को, अगर वो डीजल और पेट्रोल कम करेंगे तो निश्चय ये दौर है कि प्रोबेबिलिटी है कि हमारे शहरों में जो जो रेट है डीजल की तो वो बढ़ेगी। ठीक है ना। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तेल मत खा, मसाला वो ये, तो इससे अल्सर होता है वो वगैरह। तो डॉक्टर को एक डाटा होता है जिन्होंने उस पर रिसर्च की होगी, कहते हैं कि जो ये तेल मसाला मिर्ची खाएगा वो हो सकता है कि अल्सर हो जाएगा, स्टमक अल्सर। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस मसाले या ये खाने से आपको ये हो जाएगा, चांसेस हैं, संभावना। उस संभावना कितनी है उसको मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर। तो हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन क्या करेंगे फिर। Probability, it is an important branch of mathematics. It is an important branch of mathematics which deals with the measure of uncertainty of an event. यहाँ पर event हम लेते हैं। event क्या होगा, जो होना है, जो नहीं होना है। जैसे आज बारिश पड़ेगी तो इवेंट यहाँ बारिश पड़ेगी।
आज नहीं बारिश पड़ेगी, तो इवेंट यहाँ आज नहीं बारिश पड़ेगी। तो मे और मे नॉट हैपन, यानी उसकी संभावना, उसको मेजर करने के लिए, अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए न्यूमरिकली वी कैन फाइंड द probability of that event. The probability of an event is always denoted by P of E. probability is P of E जो मैंने लिखा है, ये हर क्वेश्चन का में इस्तेमाल होगा। probability of an event हम लिखना है probability of event, लेकिन पढ़ना है probability of event P of E, where E is the event। तो ये आपका क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टू मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट दैट इट विल हैपन और विल नॉट हैपन, यानी हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, न्यूमेरिकली मेजर करने में दिस कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हम आम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, शायद के एक लफ्ज़ से, शायद वो आज आएगा, शायद वो गेस्ट आने वाला है, शायद ऐसा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम मेजर करने के लिए न्यूमरिकली, दैट इज़ मेजर्ड अनसर्टेन, टू मेजर द अनसर्टेनिटी, तजब्जुब जो होता है हमारे दिल में कि होगा नहीं होगा क्या होगा। जैसे मैच चल रहा है, तो मैच से पहले अगर हम उस टीम के जो ग्राउंड पर हो सिचुएशन ली जाती है कि इस यहाँ इतने मैच हो गए, जिसने पहले बैटिंग की उसने इतनी बार जीता है, जिसने दूसरी बार बैटिंग की उसने इतनी बार टॉस जिसने जीता है उसने मैच हारा, वो उस पर फिर प्रोबेबिलिटी की, फिर वो उसमें चांसेस बताते हैं कि क्या चांसेस है। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, तो हमने लिखा है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वी डील विद टू मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, इट मे हैपन और मे नॉट, इट मे हैपन और मे नॉट, न्यूमेरिकली इट इज़ डोन बाई probability of event। now there are in your जो आपका जो आपकी किताब है 10th की, उसमें दो किस्म की अप्रोच दिए गए हैं। एक दिया गया है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दूसरा दिया गया है थ्योरेटिकल अप्रोच। अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट की बात हो गई है जब हमारे कप्तान, दो टीम के कप्तान मैच खेलने जाते हैं तो वो टॉस करते हैं, दैट इज दे आर डूइंग प्रैक्टिकल, they are tossing a coin, and tossing of a coin जब वो करते हैं तब वो आमने सामने रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे उसने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, उछाला, उछालने के बाद कॉइन नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद आउटकम जो आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो वो उसको हम ट्रायल कहते हैं। वो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रायल, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, डाइस हो गए जैसे आपने देखा क्यूब, सांप सीढ़ी में क्यूब होता है वहाँ, तो वो दो, वहाँ दो चांसेस है, हेड और टेल, बेस्ड दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यानी जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि क्या चांसेस है, हेड और टेल। जैसे किसी की डिलीवरी है, लड़का है लड़की है ना, हमारे जेब में कॉइन्स हैं, 1 रुपया वाला और 2 रुपया, जेब में हाथ डालेंगे या तो 1 रुपये निकलेगा या तो 2 रुपये हम निकालेंगे। तो चांसेस यहाँ, चांसेस या एक की या दो की। तो उसके बाद हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच, जो मैंने अभी बताया कि जब रिसर्च हो जाती है किसी चीज़ पर, किसी बीमारी पर, तो जैसे यहाँ इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी जो पैंडमिक हो रहा है, ये कोविड-19, तो इस वक्त पूरी दुनिया एक ही रिसर्च कर रही है कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या है, क्या चांसेस है, किस तरह ये फैल रहा है। तो सब उन्हें कहा कि ये भाई, जब हम बात करते हैं तो मास्क लगा, हम एक सांस छोड़ते हैं तो ये इससे चांसेस खतरा है फैलने का, हम हाथ मिलाते हैं किसी चीज़ पर इन्फेक्शन हो तो हाथ धो लो। तो उस चीज़ को उन्होंने पूरा जब डाटा ये कलेक्ट किया तो उन्होंने एक रिज़ल्ट बनाया, भाई मास्क लगाओ और हाथ दो बार बार, अगर अगर आपको एहतियात करना, अगर आपको सोशल डिस्टेंस रखनी है, गैदरिंग में नहीं जाना, पब्लिक प्लेस में अवॉइड करो जाना। तो बाहर का खाना जैसे रास्तों, ढाबों या रेडियो पर वहाँ मत खाओ। तो उस तरह से ये चीज़ थ्योरेटिकल अप्रोच बनता है। यानी प्रोबेबिलिटी को हम दो तरीके से मतलब इसका मेजर किया जाता है। एक तो होगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दूसरा होगा थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द सर्टेन एजम्पशंस, और एक्सपेरिमेंट जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब है दूसरा, इसमें अब चांसेस, जैसे मैंने बताया कि अभी हम टॉसिंग ऑफ अ कॉइन करते हैं,
तो यहाँ हेड और टेल है, तो यहाँ पर चांसेस बराबर, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ जब लाइकली इवेंट्स बराबर होगा, यानी इक्वली लाइकली इवेंट जिनकी चांसेस बराबर है, तब हम उनको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स ऑल द आउटकम्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, यानी जिसको चांस बराबर है। अगर हम डाई थ्रो करेंगे, अगर हम वो क्यूब होता है सांप सीढ़ी के साथ, वो छोटा सा डाई, उस पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 6 फेस पर, तो हम कहते हैं कि दे हैव इक्वल चांस। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, they are called equally likely events. तो हम कहेंगे trial when we toss a coin, when we toss a coin we get two probabilities, यानी either head or tail. Tossing of a coin means trial, throwing of a die is a trial. So we can say, what is trial? Trial is an action which results in one or several outcomes. तो हम कहेंगे ट्रायल जो है ये ट्रायल इज ए एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो अब हमारे पास जो फार्मूला जो आपको याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो डिनोट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट हैपेंड टू बटा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ऑफ ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बटा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे पास सैम्पल स्पेस किससे कहते हैं? सैम्पल स्पेस हो गया जो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे हम कॉइन फेंकेंगे ऊपर, दो नीचे दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, तो हेड एच कॉमा टी हो गया पॉसिबल। एक और है यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बोलते हैं, ई बार इज इक्वल टू 1, यानी इसको इस तरह पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, where E bar represents not E is called the complement of the event E. We can say E and E bar are called complementary event. अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और वर्ड आएगा आपको, इम्पॉसिबल इवेंट या जीरो इवेंट भी कह सकते हैं। इवेंट वो पॉसिबल जिसकी चांसेस है नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच is impossible to occur is zero. Such an event is called impossible event. The probability of impossible event या probability of zero event is always zero, यानी जो संभावना जिसकी है नहीं कुछ, तो उसको हम जीरो इवेंट कहते हैं। और दूसरा है पॉसिबल इवेंट, जिसका दूसरा नाम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज sure or certain to occur is 1. Such an event is called sure event या possible event. Probability of sure event is equal to 1. अब है ये भी आपको रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके? 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेकर 1 तक, यानी 0.0 0.1 0.2 0.3 0.9 अप टू 1। 1.1 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, और माइनस पॉइंट 0.1 कभी नहीं होगा, यानी 0 नीचे भी नहीं, 0 से लेकर 0 इंक्लूडिंग 0 से लेकर 1 तक, और 0 से आगे नहीं प्रोबेबिलिटी। सो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको हम इस तरह लिखते हैं, 0 लेस आर इक्वल टू पी ऑफ ई लेस आर इक्वल टू 1। पढ़ते किस तरह? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेन आर इक्वल टू 1। तो ये आपको हम ये जो किताब में जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये लफ्ज़, इनका इस्तेमाल जो आपको आगे क्वेश्चन में करना है। तो उसके बाद आपका एलिमेंट्री इवेंट। व्हाट इज़ एलिमेंट्री इवेंट? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। वो एलिमेंट्री इवेंट जिसका एक ही जिसका एन इवेंट हैविंग वन आउटकम, एक ही आउटकम है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। यानी अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो आप हाथ डालेंगे तो वो यही 1 रुपये चढ़ेगा उधर, तो वहाँ हम उस इवेंट को हम प्रोबेबल एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि उसका चांसेस 1 है। ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब हम एक्सरसाइज करेंगे।